इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आज से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है, 30 सितंबर 2023 तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, उसकी रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी करवाया ही था। नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक करके आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 2023-24 के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। तो आपको जो है पंजीकरण करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही पंजीकरण करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 23-24 के लिए जो है पंजीकरण करने का जो फॉर्म है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना जो भी प्रथम नाम है, मध्य नाम है, अंतिम नाम है आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो यहाँ पे राम लिखेंगे प्रथम में, कुमार लिखेंगे मध्य में और अंतिम में लिखेंगे शर्मा। अगर आपका नाम है रमन शर्मा तो आप यहाँ पे रमन लिखेंगे, लास्ट में अपना जो है शर्मा लिखेंगे। तो इस तरह से जो है नाम आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे एक जो है आपको मेल आईडी देनी है। मेल आईडी जो है पूरी तरह से वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसका काम जो है समय समय पर लगेगा। उसके बाद यहाँ चार तरह के जो है आवेदन का प्रकार आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि इसमें जो है 4 प्रकार का स्कीम होता है। जैसे कि अभी हमने रिसेंट वीडियो में आपको बताया था, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत जो भी SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं वो आवेदन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत जो भी अति पिछड़ा से आते हैं वो लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत जो भी महिलाएं होती है चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, वो अपना जो आवेदन यहाँ पे भर सकती है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी जनरल के मेल होते हैं या फिर यूँ कह ले कि जो BC होते हैं, बैकवर्ड क्लास होते हैं, जैसे कि EBC तो यहाँ से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, लेकिन BC जो है इसमें उनको फॉर्म फिल करना होगा। तो जनरल और BC से आते हैं तो आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ही आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको 1% जो है वार्षिक ब्याज भी देखने को मिलता है। बाकी किसी में आपको ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति मिलेगा, अति पिछड़ा वर्ग मिलेगा, महिला उद्यमी मिलेगा, युवा उद्यमी मिलेगा। इसका जो सिलेक्शन है सही ढंग से करिएगा, नहीं तो आगे चल के जो है आपको काफ़ी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में उनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे इधर उधर करने का। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा कि आखिर कौन लोग किस में भरेंगे। जैसे कि महिला है तो महिला वाले में भरिएगी, कोई भी कैटेगरी से आती है। और आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत भरेंगे तो इसमें जो BC होते हैं, ठीक है, जिसको आप BC बोलते हैं बैकवर्ड क्लास, और जो जनरल होते हैं वो लोग इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है, और उसके बाद OTP प्राप्त करके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करना होगा। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले जो भी सावधानी और चेतावनी है इसको पढ़ना होगा कि किस योजना के तहत जो है कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना, इस योजना अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदक ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। वैसे महिलाओं के लिए अलग से भी आता है, तो महिलाओं के लिए भी आप अलग से भर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के महिला जो है आवेदन भरने के लिए पात्र होगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए महिला है तो आप जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप महिला भी हैं तो इसमें भर सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो अलग से जो महिला युवा उद्यमी है उसमें भी आप चाहें तो भर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी दी गई है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा कि अपने आवेदन का प्रकार अति पिछड़ा वर्ग का चयन किया हुआ है और आपका फ़ोन नंबर इतना है और आपका फॉर्म जमा करने के लिए ओके दबाएं। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो ओके करने के बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग में है। अब यहाँ पे जो है आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है। OTP को आपको यहाँ पे डालकर सबसे पहले सत्यापित करना है। अगर आपका OTP नहीं जा रहा है तो पुनः आप यहाँ पे OTP सेंड कर सकते हैं। आपका जो OTP है यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा
अब यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर डालना है और आपको जो है एक मैसेज के द्वारा पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। उस पासवर्ड को यहाँ पे डालकर आपको जो है लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो आवेदन पत्र का नमूना है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है, शिक्षा की जानकारी भरना है, व्यवसाय का ब्यूरो डालना है, बैंक ब्यूरो डालना है, दस्तावेज अपलोड करना है। तो ये जो है स्टेप आपका है फॉर्म फिल करने का। तो सबसे पहले आपने जो नाम डाला हुआ है, नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइप है आपको बतानी होगी कि आप जो है किस प्रकार के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसमें जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। इसके लिए आप पोर्टल पे आएंगे तो 23-24 के लिए जो परियोजना की सूची है उसको जारी कर दिया गया है। यहाँ क्लिक कर एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है परियोजना का जो सूची है देखने को मिल जाएगा कि कैटेगरी ए में जो है कौन कौन से यहाँ पे परियोजना है, कैटेगरी बी में कौन कौन से परियोजना है और कैटेगरी सी में कौन कौन से परियोजना है। तो इसको आप देख लेंगे, इसमें नाम लिखा गया है कि कौन सा परियोजना में जो है आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। तो इस तरह से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैटेगरी अपना सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो परियोजना है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो है साइबर कैफ़े और IT बिजनेस के लिए सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर कैफ़े IT बिजनेस का जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका कैटेगरी बी में है तो कैटेगरी बी सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से अपनी जानकारी को भरेंगे। उसके बाद आपका जो जन्म तिथि है इस कैलेंडर के माध्यम से आपको भरनी होगी, यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे माता पिता, पति या फिर अभिभावक का जो है नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आवेदनकर्ता का जो पता है आपको लिखना है कि उसका पता क्या है, पंचायत क्या है, थाना क्या है, उसके बाद उसका जिला क्या है, उसके बाद उसका जो प्रखंड है वो कहाँ पड़ता है, तो प्रखंड यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं कि OBC से आते हैं, जैसे कि आपको जो भी स्कीम सेलेक्ट किए होंगे वही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने अति पिछड़ा सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हमें देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे EBC से आते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति बतानी होगी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है कौन से जाति से आते हैं, तो जाति का जो लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका जाति है। उसके बाद आपका जो भी उच्चतम शैक्षिक योग्यता है, जैसे कि माने अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया हुआ, मतलब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, फिर ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो भी है आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है यहाँ पे आपका जो है इंटर के माध्यम होना चाहिए, जैसे कि ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये मतलब मैंडेटरी है, या फिर ग्रेजुएट भी किए हैं, जो भी है आपका न्यूनतम जो है उसको बताना है। तो इंटरमीडिएट अगर आप किए हैं तो इंटरमीडिएट बता सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा बता सकते हैं, ITI किए हैं तो ITI बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो शिक्षा की जानकारी है आपको भरना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शैक्षिक विवरण जोड़े, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो है विवरण जोड़ने का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो है वर्ग बतानी होगी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डाला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो उसके हिसाब से अपना जो मैट्रिक, इंटर है और ग्रेजुएशन की जो जानकारी है आपको भरना होगा। अगर आपका जो हाई क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट है तो आप जो है 10th और इंटरमीडिएट का डालेंगे। तो इस तरह से आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले 10th से स्टार्ट करेंगे, इंटरमीडिएट का डालेंगे, उसके बाद जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, बोर्ड संस्था का रोल नंबर है, उसको आपको बताना होगा। उसके बाद आपने कब पास किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी, और आपका जो है विषय क्या है। तो मैट्रिक में जो भी आपका विषय है, जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, साइंस है तो साइंस लिखेंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद संस्कृत है तो संस्कृत लिखेंगे, या फिर उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे। जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे भरेंगे और जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से जानकारी जुड़ जाएगा कि आपने जो है 10th पास कौन से बोर्ड संस्था से किया हुआ है, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है,
कब आपने पास किया हुआ है और उसका विषय क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप इसको हटाकर दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो इंटरमीडिएट की जानकारी है उसको आपको भरना है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे 12वीं पास आप लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद बोर्ड संस्था का नाम आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर है उसको आपको यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कब आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे विषय आपको डालना है कि आपने जो है इंटरमीडिएट कौन से विषय से किया हुआ है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि आपने पीसीएम किया हुआ है तो पीसीएम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जोड़े के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी जानकारी आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर से जो है आपको ग्रेजुएशन की जानकारी डालना होगा, जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन आपने पिछली व्यक्तिगत जानकारी में भरा हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपका जो है लिखेंगे, जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है आपको बताना होगा। उसके बाद आपने कब पास किया हुआ है, पासिंग ईयर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय क्या था उसमें, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जो है बीएससी किया हुआ है तो बीएससी आप लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बीएससी लिखकर जो भी आपका ऑनर्स होगा, ऑनर्स भी आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। आप देख लेंगे आपने क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से आप जो है जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो इस तरह जानकारी भरेंगे, जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है व्यवसाय का विवरण पृष्ठ पर जाए के ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी मतलब जो भी आप व्यवसाय करने वाले हैं, ठीक है, उसकी जानकारी आपको भरना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है, मतलब आपने मन बना लिया हुआ है कि मेरा जो है व्यवसाय का नाम क्या रहेगा, उसका स्थल क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे जानकारी भर सकते हैं। बट आपने अभी मन नहीं बनाया हुआ है या फिर नामकरण वगैरह नहीं किया हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक विवरण की जानकारी पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बैंक का जो जानकारी है आपको डालना होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कृपया करेंट अकाउंट का डिटेल्स डालिए। नोट, आपका खाता राष्ट्रीय बैंक या जो भी कमर्शियल बैंक में होना यहाँ पे चाहिए, ये बात यहाँ पे बोला गया है। कृपया करेंट अकाउंट का डिटेल्स भरिए का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है सेविंग पर भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे सेविंग का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है बैंक का नाम लिखना है, बैंक का जो शाखा है उसकी जानकारी भरना है। खाते के प्रकार में आप देखेंगे तो सेविंग देखने को मिलेगा, तो सेविंग पे भी फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाता खोलने का जो तिथि है आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि आप अपने पासबुक पर देखेंगे तो अकाउंट इशू का जो है एक डेट मिलता है, वो आप डाल सकते हैं। या फिर नेट बैंकिंग आपके पास है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट कब खुला हुआ है। या फिर आप अपने बैंक में भी जाकर, अगर आपके पासबुक पर अंकित नहीं है तो बैंक में भी जाकर अपने अकाउंट खोलने का जो तिथि है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे खाता संख्या आपको भरनी है और यहाँ पे जो है केवल ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे लिखना है। ट्रांजैक्शन ID जो होता है चेक का जो नमूना होगा ना, जैसे कि जो भी चेक आप अपलोड करेंगे उस पर आप देखेंगे तो आपको जो है ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है चेक नंबर है, ये आपका अलग कोड है और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन ID आपको देखने को मिलता है। तो चेक आप देखेंगे ना तो आपको जो है ट्रांजैक्शन ID देखने को मिलेगा। इस ट्रांजैक्शन ID को ही आपको यहाँ पे भरनी है कि आपका जो है ट्रांजैक्शन ID क्या है। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखेंगे जहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है उसको जो आपको यहाँ पे भरना अनिवार्य है। जहाँ पर नहीं लगा हुआ है आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है जैसे कि जो फॉर्मेट रहेगा आप JPG, JPG, PNG, PDF में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। महिलाओं के लिए वैकल्पिक रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए जो है आप जाति प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करेंगे, जो कि उसके जो पिता है उसके नाम से इशू होना चाहिए। पति के नाम से इशू होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद मैट्रिक का जो 10वीं का प्रमाण पत्र है जन्म तिथि दिखाने के लिए जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर आपने कोई कोर्स किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे मतलब अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया या फिर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है उसका मार्कशीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका उच्चतम शैक्षिक योग्यता है जो आपने फॉर्म फिल करते समय दिया हुआ है, जैसे कि हमने ग्रेजुएशन दिया हुआ है तो ग्रेजुएशन का जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज जो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जाँच करे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
तो आपके सामने जो है पूरा आपका आवेदन पत्र का जो जानकारी है आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो है कौन कौन सी जानकारी किस तरह से भरा हुआ है, जिसको आप देखेंगे। और उसके बाद जो है अगर किसी प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी में आपको संपादित करना है तो आप यहाँ पे उसको संपादित कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जमा करे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस तरह से जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट होने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह से रिसीविंग मिलेगा, जहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि भविष्य में जो है इसका काम लगता रहता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आपको भरनी है और इसको प्रिंट करके आप कस्टमर का भर रहे हैं।